नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज लेके आता हूं। तो दोस्तों, आज की न्यूज एआई की तरफ से है, जिसे आप एआई पेमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। ये एआई पेमेंट सिस्टम आने वाले भविष्य में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, या इसको आप कह सकते हैं ये जो अब होने वाला है ये आने वाले भविष्य की नींव है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि चैट जीपीटी जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, अभी तक हम इसका उपयोग फ़ोटो वगैरह बनाने के लिए, बातचीत करने के लिए करते हैं। कुछ सवाल पूछने होते हैं तो हम इससे पूछ लेते हैं, तो ये हमें जवाब दे देता है। लेकिन अब चैट जीपीटी एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। अब ये आपके लिए पेमेंट करेगा। तो क्या है दोस्तों ये पूरी न्यूज, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ओपन एआई आप जानते होंगे, चैट जीपीटी की निर्माता कंपनी है। इन्हीं ने चैट जीपीटी को बनाया है, ओपन एआई ने। तो ये लोग भारत के अंदर एआई पेमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। शुरू कर भी दिया है इन्होंने, लेकिन अब जो है सही तरीके से चालू होगा, जिसमें ये लोग पेमेंट करके देखेंगे और लेके देखेंगे। जो भी है, जो इनकी रूपरेखा है, मैं आपको न्यूज में बताऊंगा अभी। तो आपके लिए अभी शुरुआत हम इसी से करते हैं कि इन्होंने एआई पेमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट चालू कर दिया है। इसमें 3 कंपनियां मेन रूप से शामिल हैं, जिसे आप कह सकते हैं ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी की मालिक कंपनी, रोजर पे जो कि फिनटेक कंपनी है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो इसके बारे में दूसरे तरीके से समझा देता हूं। जब भी हम इंटरनेट के द्वारा किसी की पेमेंट करते हैं या लेते हैं, तो उसके अंदर गेटवे बनाती है ये, जिससे हम उससे पेमेंट ले सकें। जैसे यूपीआई से लेते हैं, तो जो बड़ी डीलिंग होती है, बिजनेस के अंदर जो काम होते हैं, तो रोजर पे की इसमें हम लोग हेल्प लेते हैं। आपने देखा भी होगा, जो बड़ी पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर रोजर पे का लिखा रहता है, यूपीआई वगैरह। तो ये हेल्प करती है हमें पेमेंट लेने और देने के लिए। तो ये फिनटेक कंपनी है रोजर पे। तीसरी है दोस्तों एनपीसीआई, जो कि यूपीआई चलता है हमारे पूरे भारत में। पेटीएम आपने देखा है, गूगल पे देखा है, भीम यूपीआई देखा, ये सब एनपीसीआई के ही यूपीआई का इस्तेमाल करती हैं ये सारी कंपनियां पेमेंट करने के लिए और लेने के लिए। तो 3 कंपनियां तो इसमें मुख्य हैं, जो कि ये पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। तो दोस्तों, न्यूज क्या है वो बताता हूं आपको। जिस तरीके से दोस्तों समय आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, उस तरह से नई नई तकनीक आती जा रही है। अभी तक क्या था, हम लोग कोई भी चीज़ों को ढूंढने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते थे। कुछ भी सर्च करना है, जैसे गूगल पे करते थे। तो अब दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है ओपन एआई ने चैट जीपीटी का। इसमें ये लोग किसी भी तरह की मार्केटिंग करने के लिए, यानी मान लीजिए आपको कोई सामान मंगाना है, तो आप चैट जीपीटी से बोलेंगे कि हमारे लिए शुगर ला दीजिए, हमारे लिए चाय पत्ती ला दीजिए, तो वो जो एआई है वो अपने आप सर्च करेगा। अभी तो सिर्फ इसमें एक ही कंपनी है जो इसमें जुड़ी है, जिसका नाम है बिग बास्केट। ये टाटा की कंपनी है, ये भी आपको साथ साथ बताता हुआ जाऊंगा मैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि बिग बास्केट एक शॉपिंग ऐप है, ऐसा नहीं है। ये टाटा का प्रोडक्ट है। टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट के अंदर, तो बिग बास्केट भी उन्हीं में से एक है, जो शॉपिंग ऐप है जिससे हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो ये जुड़ चुका है इसके साथ में। तो जब हम चैट जीपीटी को ऑर्डर करेंगे कि रिफाइंड ऑयल मंगा दीजिए, टूथपेस्ट मंगा दीजिए, तो वो अपने आप चैट जीपीटी बिग बास्केट पे ऑर्डर कर देगा। ऑर्डर करने से पहले आपको उसका प्राइस बताएगा कि इतने रुपए की ये चीज़ है, और 10 जगह के ऑर्डर अपने आप सर्च कर लेगा कि सबसे सस्ता रेट किस चीज़ का दिख रहा है। मान लीजिए हम क्या होता है, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो एक ही सामान के 10 रेट होते हैं, तो वो अपने आप सर्च करके बताएगा चैट जीपीटी आपको कि इस सामान का ये रेट है। जैसे आपको चीनी चाहिए, तो वो सर्च करके आपको बता देगा कि इस चीनी का रेट ये है, तो क्या आप इसका ऑर्डर करना चाहेंगे। तो आप जैसे ही बोलेंगे ऑर्डर कर दो, तो वो आपकी तरफ से ऑर्डर कर देगा और फिर वो सामान आपके घर पे आ जाएगा। तो इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट ये तीनों कंपनियां मिलकर कर रही हैं, जिनमें चैट जीपीटी की मालिकाना कंपनी ओपन एआई, रोजर पे
और NPCI, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं। और इसमें जो इनका सहयोग कर रहा है, जिससे ये लोग शॉपिंग करवाएंगे अभी शुरुआत में, तो वो बिग बास्केट है। आने वाले टाइम में हो सकता है और भी शॉपिंग ऐप इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अभी जो न्यूज़ में है वो मैं आपको मेन मेन बातें बता रहा हूँ, वो भी सिलेक्ट कर करके, ऐसा नहीं कि पूरी न्यूज़ बताऊंगा दोस्तों तो फिर वो याद 1 घंटे की वीडियो होगी। तो मुझे क्या है कि आपको कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देनी है, तो इसलिए मेन मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर करेंगे तो आपकी तरफ से ChatGPT ऑर्डर करेगा और पेमेंट करेगा। पेमेंट तुरंत नहीं होगी दोस्तों, खास बात इसकी ये है कि पेमेंट तुरंत नहीं होगी। इसके अंदर एक रिजर्व पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए जैसे अपन लोग पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें एक अलग से UPI का ऑप्शन होता है जिसे हम लोग वॉलेट के नाम से भी बोलते हैं। तो उसी तरह से इसमें एक रिजर्व पे होगा जिसमें अलग से पेमेंट पड़ी रहेगी, डायरेक्ट आपके अकाउंट से नहीं कटेगी। और जब आपको वो रेट बता देगा और उधर से जवाब आएगा बिग बास्केट के से कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आप पेमेंट कर दीजिए, तब जाके आप बोलेंगे हाँ कर दो जी, 250 रुपये कर दो, 225 रुपये कर दो, तो वो ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फ़ायदा ये है दोस्तों कि पेमेंट आपकी गलत जगह नहीं जाएगी, क्योंकि ये AI से है। ये जो एप्लीकेशन है AI से जुड़ा हुआ है, तो आपकी पेमेंट, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है नकली ऐप पे भी पेमेंट कर देते हैं तो हमारी पेमेंट कट जाती है। हमें पता नहीं होता कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो लोग नकली एप्लीकेशन बनाते हैं, वो लोग क्या होता है अमेजोन की भी नकली बना देते हैं, फ्लिपकार्ट की भी नकली साइट बना देते हैं। तो हम लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी साइट पे हम सही पेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें जब आप पेमेंट करेंगे तो ये AI अपने आप पहचान लेगा कि कौन सी गलत साइट है, कौन सी अच्छी साइट है, तो वहाँ से आपके लिए ऑर्डर करेगा ही। दूसरा, पेमेंट एकदम से करेगा नहीं। तीसरा, आपको ये बता देगा जब भी पेमेंट होगी तो आपको बता देगा कि इतने पेमेंट आपकी कट गई है और इतने बचे हुए हैं। जैसे कि आपने वो बोलने वाले डिब्बी रखी रहती है दुकानों पे, देखा होगा, जो बोलती है कि इतनी पेमेंट प्राप्त हुई, उसी तरह से इसमें मैसेज आएगा। लेकिन आपको बैंकिंग सर्विस की तरफ से भी जो मैसेज आते हैं वो चालू करके रखने पड़ेंगे, ताकि पेमेंट कटने पे वो आपको बताए जल्दी ही। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर जो बैंकिंग पार्टनर जुड़े हैं, अभी सारे बैंक नहीं जुड़े हुए कि हम कहें कि कोई सा भी एप्लीकेशन हम यूज कर लेंगे, तो अभी तो वैसे भी पायलट प्रोजेक्ट है। तो पायलट प्रोजेक्ट में इसमें एक्सिस बैंक है और एयरटेल पेमेंट बैंक है। इसमें जो एयरटेल का एप्लीकेशन आता है पेमेंट बैंक है, तो 2 बैंक इसमें जुड़े हुए हैं, बिग बास्केट जुड़ा हुआ है, 3 कंपनी इसका पायलट प्रोजेक्ट चला रही हैं। अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी, और जब टेस्टिंग कर रही हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले साल में, 2 साल में ये चीज़ मार्केट में आने वाली है। तो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए टेक न्यूज़ लेके आता हूँ, तो ये भी एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए। दोस्तों, अब बात करेंगे इसमें हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे और नुकसान क्या क्या होंगे। तो पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं, फ़ायदे से शुरुआत करते हैं, नुकसान की भी बात करेंगे। तो फ़ायदे जो हमको इससे होने वाले हैं, हमको अलग से पेमेंट ऐप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप किसी दुकान वाले को पेमेंट करते हैं या शॉपिंग करते हैं, तो आपको क्या होता है, एप्लीकेशन खोलना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके आपको उस पर क्लिक करना पड़ता है, फिर उसकी डिटेल डालनी पड़ती है, फिर पासवर्ड डालना पड़ता है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। फिर आप पेमेंट करते हैं तो बाद में पता चलता है कई बार कि गलत भी हो गई। इसमें आपकी जो पेमेंट होगी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि इसमें पहले से जो आपके ऑर्डर होंगे वो फीड हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये डाटा सहेज के रखता है ये एप्लीकेशन, आपको पता ही है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पिछला ऑर्डर करा, चीनी ली थी, शुगर लिया आपने 40 रुपये किलो, तो ये मार्केट में जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको बता देगा कि पिछली बार आपने 40 रुपये किलो की चीनी ली थी, अब आपको 50 रुपये पड़ रही है, 10 रुपये जाना है, तो इसके लिए कहीं और देखूं क्या, तो ये आपसे पूछ लेगा। तो ये फ़ायदा होने वाला है आपको। गलत जगह पे पेमेंट नहीं जाएगी, बार बार आपको पेमेंट एप्लीकेशन खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि हम लोगों को बार बार एप्लीकेशन खोलना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, तो इसी को आप बोलेंगे पेमेंट कर दो तो वो कर देगा आपके अकाउंट में। दूसरा फ़ायदा ये होगा आपको कि ये बता देगा आपको कि इतने का सामान लिया था, अब इतने का चल रहा है, 10 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, सारी चीज़ बता देगा। पिछले ऑर्डर ये था, पिछले महीने ये मंगाया था, इस सामान की कमी है, अब ये चाहिए, क्योंकि AI है तो अपने आप सारी चीज़ें आपको बता देगा ये। और एक फ़ायदा दोस्तों इससे ये होने वाला है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कितने सारे एप्लीकेशन चलाना नहीं जानते, फ्लिपकार्ट पे कहाँ जाएंगे, जो कम पढ़े लिखे बंदे होते हैं उन्हें UPI करने में ही दिक्कत होती है। पहले तो किसी को पैसे भेजने होते हैं तो 1 रुपये भेज के देखते हैं कि भाई 1 रुपये भेजा है, चेक करना आया कि नहीं आया, वेरीफाई करते हैं हम लोग। बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे साथ गलत भी होती हैं, हम करने से पहले डरते हैं। तो इसमें वो सारी चीज़ें एक बार फीड हो गई तो आप तुरंत ही कर देंगे सारे काम। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें एप्लीकेशन चलाने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं। कोई भी चीज़ का ऑर्डर करना है तो आप इसे बोलिए, वो कर देगा, पेमेंट कर देगा, चीज़ आपके घर पहुंच जाए। अब दोस्तों, इससे हमें नुकसान क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने
क्योंकि हमारा भारत इतना बड़ा है, यहाँ पे बोलने का तरीका अलग अलग होता है। हम कुछ बात बोलते हैं, जैसे हमारे शहरों में चीनी बोला जाता है, कई कुछ लोग शुगर बोलते हैं, कहीं पे खांड बोल देते हैं, कहीं पे कुछ बोल देते हैं, अलग अलग जगह पे कहीं पे बूरा बोल देते हैं, वो भी चीनी है। अब वो इंग्लिश में एक ही चीज़ होती है कई बार, तो क्या होता है हमने कुछ अगर इसे सही से नहीं बोला तो ये गलत चीज़ का ऑर्डर कर देगा, तो ये हमें नुकसान हो सकता है इससे। तो कुछ भी बोलते टाइम में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो बिल्कुल सही बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कई चीज़ों के नाम अलग अलग ही होते हैं। हिंदी में एक ही चीज़ के कई सारे नाम भी होते हैं। और फिर क्या होता है राज्यों के हिसाब से, तमिल में अलग नाम है, पंजाबी में कुछ और बोलते हैं, गुजराती में किसी चीज़ को अलग बोलते हैं। तो वो जो है लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करना, बोलते टाइम में ध्यान रखना, इस तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं हमारा ऑर्डर गलत ना हो जाए और पैसे कट जाएं। एक और नुकसान की बात जो हमें हो सकती है इसमें, क्योंकि अभी ये हमें पता नहीं है कि मान लो अगर हमारी पेमेंट कट गई गलती से ऑर्डर जाने पे, तो उसको कौन रिप्लाई करेगा, वापस कौन करेगा, कौन जिम्मेदार होगा? ये एप्लीकेशन वाली कंपनी, हम खुद होंगे, या वो कंपनी जिसको ऑर्डर चला गया? तो इसके लिए अभी नियम शर्तें बनाना भी बाकी हैं, तो वो भी अभी इसमें बताई नहीं गई हैं, आगे जाके पता लगेंगे। ये हमारे लिए नुकसान की बात है। तीसरा, हमारी फाइनेंशियल डिटेल चैट जीपीटी के पास पहुंच जाएगी कि अकाउंट में इतने पैसे जुड़ गया अकाउंट, तो वो बताएगा सारी चीज। कई बार क्या होता है कुछ लोग अपने घर में भी नहीं बताना चाहते कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। अब घर में बैठे बैठे अगर पता चला उनकी वाइफ ने ही चेक कर लिया चैट जीपीटी से कितने अकाउंट में पैसे हैं, तो वो बता देगा। कई बार मार्केट में बैठे होते हैं हम, तो डिटेल वो ओपन कर देगा सारी चीज़, तो गलत हो सकती हैं। अगर हमारा डाटा लीक हो गया किसी तरह से, किसी ने साइबर अपराधी ने लीक कर ली जानकारी, तो हमारी डिटेल जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारी जो नुकसान वाली हैं, इससे नुकसान हो सकता है हमें। दूसरा दोस्तों, एआई के ऊपर भरोसा इतनी जल्दी कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग तो एकदम से इन चीज़ों को इस चलाने में डरते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को पेमेंट भी करनी होती है तो पूरी ना करके पहले 1 रुपये भेज के देखते हैं कि भाई तेरे पास पहुंच गया, सही है यूपीआई आईडी, तब आगे भेजेंगे। तो उसी तरीके से इसको भी इस्तेमाल करने से पहले लोगों के मन में डर बैठा रहेगा कि गड़बड़ ना हो जाए, तो टाइम लगेगा चीज़ों को चलने में, आने वाला टाइम लेकिन इन्हीं चीज़ों का है। अब हम बात करेंगे इसमें हमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी एआई एप्लीकेशन में, चाहे वो आप अभी यूज कर रहे हो या कल कर रहे हो या आने वाले टाइम में करेंगे, अपनी फाइनेंशियल डिटेल ना बताएं, ना उसमें टाइप करें, ना यूपीआई आईडी बताएं। जिस तरह से बैंक के एप्लीकेशन को यूज करते टाइम हम लोग वॉलेट से पेमेंट करते हैं, ना कि बैंक के अकाउंट से। कुछ लोग बैंक के अकाउंट से भी करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी डिटेल किसी भी तरह की एआई पर ना जाए शुरुआत में। तो जब आपको भरोसा आ जाए तभी डालें, क्योंकि लीक हो जाएगी तो कल को आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ों के फायदे भी होते हैं तो नुकसान ज़्यादा भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी एआई पेमेंट के ऊपर एक जानकारी जो मैं आपके लिए लेके आया था। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।